भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज कर दी गई है। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बैठक में मंत्रियों के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वी डी शर्मा भी पहुंचेंगे और ये अहम बैठक है। कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, चर्चाओं का दौर चल रहा है और इस बीच दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। तो कैबिनेट विस्तार की कवायद यहां पर तेज हो चुकी है। तो आज होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी किन किन चेहरों को इसमें शामिल किया जाना है मंत्रिमंडल में, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सभी बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बहुत ही जल्द ये पता चल जाएगा कि कैबिनेट में कौन कौन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे, इस पर जल्द ही निर्णय होना है और इसीलिए दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज हो चुकी है और ऐसे में एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद ये पता चल जाएगा कौन कौन कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बैठक लेंगे। उज्जैन संभाग के अफसरों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में पुलिस और प्रशासन के अफसर शामिल होंगे। आने वाले दिनों में सभी संभागों की ये बैठक होगी और इस बैठक में निर्देश जारी करेंगे। उज्जैन संभाग जो उनका खुद का क्षेत्र है, यहां आज बैठक करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आने वाले दिनों में सभी संभागों की अलग अलग बैठक होगी। तो उज्जैन संभाग की आज बैठक होने जा रही है। अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। इधर करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। आदिवासी नेता उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। विधायक हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। यानी एक बड़ा बदलाव करारी हार के बाद यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिला है। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव भोपाल से जुड़ रही है। हरप्रीत, एक बड़ा बदलाव यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिला है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष है बहुत युवा चेहरा है। क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस की उसके पीछे, क्योंकि एक बड़ी हार यहां पर कांग्रेस को मिली है? बिल्कुल, देखिए, जीत का दावा करने वाली मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है और इसके करीबन 13 दिन बाद एक बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश कांग्रेस में किया गया है। 30 सालों से मध्य प्रदेश में या इससे अधिक समय से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या संगठन हो, इसमें जो अब कमलनाथ का वर्चस्व है उसे खत्म करते हुए यहाँ पर अब जो कमान है वो युवा चेहरों को सौंपी गई है और इसके साथ ही जातिगत जो समीकरण है उन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस ने की है। कमलनाथ की जगह अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बनाया गया है। ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। इसके साथ ही इंदौर की राव विधानसभा से ये 2 बार के विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार उन्हें मधु वर्मा से हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है उमंग सिंघार को। आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। गंदवानी सीट से चौथी बार के ये विधायक हैं और इसके साथ ही इनकी बुआ जमुना देवी भी 2 बार की नेता प्रतिपक्ष रह चुकी है। तीसरा जो युवा चेहरा है वो ग्वालियर चंबल संभाग से आता है, 38 साल के हेमंत कटारे। हेमंत के पिता भी सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और हेमंत दूसरी बार का जो विधायक वो चुनकर अब सदन पहुंचे हैं। तो एक बार बड़ा जो बदलाव है वो यहां पर कांग्रेस ने किया है। उन्होंने युवा चेहरों को ये कमान अब सौंपी है। समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो तैयारी है वो अभी से ही यहां पर कांग्रेस ने इस बड़े फेरबदल को करते हुए शुरू कर दी है। और इसके साथ ही यहां पर इन जो 3 बड़े चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, इनको तो जिम्मेदारियां बड़ी सौंपी गई हैं, लेकिन उसके साथ ही यहां पर साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि अब जो कमान है वो युवा चेहरों को यहां पर दी है। एक नई स्फूर्ति कहा जाए, उत्साह है वो कांग्रेस में मध्य प्रदेश में भरने की कोशिश की गई है। लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि अब इसके साथ ही कमलनाथ को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी कोई बड़ी भूमिका दे सकती है। हरप्रीत, 2018 के चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर कमलनाथ के नेतृत्व में बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। उसके परिणाम भी लोगों के सामने थे, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की थी।
लेकिन अब चूंकि युवा चेहरों को शामिल किया गया 2024 के चुनाव के लिए इस वक्त पार्टी जुटी हुई है, लोकसभा चुनाव के लिए, तो ऐसे में क्या कितना फायदेमंद साबित होगा ये बड़ा निर्णय? क्योंकि अनुभव के आधार पर देखा जाए तो और कई बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में हैं, लेकिन जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, युवा चेहरों को मौका दिया गया नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि 2018 में जब कमान मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ के तौर पर कमलनाथ ने संभाली थी, उसके बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि कसावट संगठन में की जाएगी। सुस्त पड़ा हुआ जो संगठन है उसमें उत्साह कमलनाथ ने भरा था और इसी का जो परिणाम था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 का कांग्रेस की झोली में गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार गिर गई थी। और इस बार भी दावा जीत का किया जा रहा था। 125-30 से ज्यादा सीटों का दावा करने के साथ ही सरकार बनाने की जो दावा है वो यहाँ पर कांग्रेस कर रही थी, लेकिन सिर्फ महज 66 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि एक बड़ा बदलाव यहां पर किया जाएगा। वरिष्ठ जरूर यहां पर नेता हैं, लेकिन बात ये उठ रही थी कि जो युवा चेहरे हैं, जो उत्साह से भरे हुए हैं, जो मैदान पर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, ऐसे चेहरों को कमान दी जाए। और लगातार ये आवाज इन चेहरों की तरफ से पार्टी के जो कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश में उनकी तरफ से उठ रही थी। और इसका एक वजह यहां पर मिली जो शिकस्त है उसे बताया जा रहा था कि अगर युवा चेहरों को ये कमान सौंपी जाती तो शायद परिणाम इतने बुरे नहीं होते, कुछ बेहतर परिणाम यहां पर होते। ऐसे में अब पार्टी ने फैसला लिया, शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया और उसके बाद युवा चेहरों को यह कमान सौंपी गई है। और शीर्ष नेतृत्व को अब उम्मीद है कि जब युवा चेहरों को यह कमान सौंपी गई है तो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश आया है। उसके बाद एक नई जो उम्मीद है वो यहां पर जागी है और इसी का जो फायदा है वो जरूर लोकसभा चुनाव में मिलेगा। हालांकि नाराजगी जो वरिष्ठ चेहरे हैं उनके यहां पर नजर आने लगी है। कल जैसे ही दिल्ली से ये आदेश सामने आया, जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, उसके बाद जो इस्तीफों का दौर है वो शुरू हुआ। एक बड़े जो नेता हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राम निवास रावत, उन्होंने जरूर यहां पर इस्तीफा अपने पद से दिया है। तो फिलहाल तय माना जा रहा है कि आज का दिन भी जरूर इस्तीफों से भरा रह सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने युवा चेहरों पर यह विश्वास जताया है। हरप्रीत, और एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिला। अब देखना होगा इस बदलाव का कितना फायदा 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलता है, ये भी देखना होगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।